जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर का नहीं है। यहाँ पर मैं बढ़िया बढ़िया शेयर आपके लिए लाता रहता हूँ, उसमें से जो भी अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए, SBFC की बात करें, इस शेयर को कई बार मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, इसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे थे। पहले ये शेयर नीचे की साइड में अगर 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप घुमा के देखते हैं तो देखिए ये शेयर कहाँ होता था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेयर ऐसे होता था नीचे की साइड में, और थोड़ा सा पहले की तरफ जाएंगे आप, ये देखिए यहाँ पर होते थे शेयर का भाव। ये 2024 की ही बात करें तो 77 रुपये का भाव होता था। इसी लेवल पे इन शेयर को कवर किया और इसने अच्छा खासा पैसा आपका बना के दिया। लगभग 105 रुपये तक के टारगेट ऊपर की साइड में इसने बना के दे दिए थे आपको, ठीक है। उसकी अगर बात करें नीचे की साइड में, फिर इसके अंदर गिरावट हो जाती है और अब देखिए फिर दोबारा से गिरावट के बाद ये नीचे पहुंचता है 96 रुपये। 96 रुपये से फिर पैसा बना के देता है। उससे पहले 93 था, 93 से इसने मारा 108। यहाँ पर देखिए आपने देखा कि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें या युद्ध की बात करें, जो ऐसा आना शुरू हो गया, इसके अंदर गिरावट हो गई, फिर इसके अंदर अच्छी खासी तेजी बन गई। तो दोस्तों 105 रुपये से ऊपर की साइड में अगर ये सस्टेन रहता है, रुकता है, तो आगे बड़े बड़े टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, इसके अंदर पोटेंशियल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्या निगेटिव है वो भी शेयर कर देता हूँ। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। अच्छे रिजल्ट आए हैं, एक दिन के अंदर ही इसने इतना तेजी दिखा दिया है। तो कई बार इसी तरीके की एक एक दिन के अंदर तेजी दिखा के इसने रिटेल निवेशकों को हिला के रखा हुआ है। चलिए, पास कुछ भी छिपाने के लिए होता नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्च क्वार्टर की बात करें, 1 साल पहले 279 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का 2024 के। देखिए उसके बाद 297 करोड़ का, 314 करोड़ का, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता। दिसंबर तक देखिए चर्चा इसके बारे में हो रही थी लगातार, ठीक है। अभी भी देखिए लगातार ऐसे शेयर के बारे में बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। 361 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे तो प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, 73 से 79, उसके बाद 84, 88 करोड़, उसके बाद देखेंगे 94 करोड़ का, ठीक है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत वाली बात है इस कंपनी के अंदर, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या कि इस कंपनी का ग्रोस NPA लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक खतरा है। 2.60% से 2.69, 2.70, 2.74, और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट, देखिए हाँ नेट NPA के अंदर गिरावट है, ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए तो देखते हैं अब आगे क्या क्या डेवलपमेंट इसके अंदर होते हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आपको लगता होगा कि रिजल्ट्स आए, NPA बढ़ा, फिर भी शेयर के ऊपर की तरफ भागा। बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत कुछ होता है। मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें तो रिजल्ट्स निगेटिव हैं, नुकसान, उसके बाद भी देखिए ज़बरदस्त तेजी दिखाई है शेयर। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, देखिए 63 करोड़ का नुकसान दिखाया रिजल्ट में। उससे पहले 566 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 1122 करोड़ का। तो देखिए ये ज़बरदस्त गिरावट का देख लीजिए। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, इतनी गिरावट के बाद भी शेयर में आपको 5 दिन की तेजी दिखाता हूँ। चलिए ये तेजी क्यों बनी, देखिए सीज फायर की जो खबर देखने को मिली, अच्छी कंपनी आगे आने वाले टाइम में भाग जाती है। अब देखिए हो सकता है फिर दोबारा से गिर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो इस शेयर ने कितना पैसा आपको बना दिया है इन खबरों के बाद, रिजल्ट्स के बाद ही 12% के रिटर्न आपको बना के दे दिए, ठीक है। गिरावट हो गई थी, देखिए रिजल्ट्स आने के बाद इस तरीके से नीचे गिरा था ये, उसके बाद देखिए तेजी तेजी हो गई है। समझ बात आई है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के रखें। शेयर है अशोक लेलैंड, जो अभी कोई खास भागा नहीं है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखें, देखिए 5 साल में तो आपको तेजी दिखाई देगी। 47 रुपये से आपको तेज दिखाई देगा, लेकिन ये 47 रुपये का एक्चुअली शेयर नहीं था, ऊपर से इसके अंदर गिरावट हुई थी। तो इस शेयर को आप कंसिडर कीजिए लगभग 145 रुपये के आसपास, अभी 234 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये अभी 5 साल में पिछले कुछ नहीं भागा, ऐसा मैक्सिमम तो बहुत भाग चुका है। देखिए 10,000% के रिटर्न आपको बना के दे चुका है, 102 गुना पैसा लोगों को कर दिया है। पैसा तो इसने खूब बना के लोगों को दिया है जो लंबे समय से इसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिलहाल काफ़ी समय से ये अभी पिछले 5 साल से उतना नहीं भागा जितना भागना चाहिए था। तो अभी और पोटेंशियल इसके अंदर है। पोटेंशियल का मतलब ये कम से कम समझ लें कि 264 रुपये जो हाई बनाया वो टूट सकता है आने वाले टाइम में। ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो थोड़ी सी रिसर्च आप करें कंपनी के फंडामेंटल के आधार पे, सारी चीज़ों के आधार पे मैं शेयर आपको बता रहा हूँ। टाटा स्टील बात करें, जैसे कि कल मैंने आपको बोला कि 150 रुपये तक अगर किसी के पास है तो वो सेफ ही मान सकते हैं। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, फेल भी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर फेल भी हुई है, ठीक है। तो ये मेरी रिसर्च है, इसको आप कंसीडर करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले इस शेयर को मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया था कि ये शेयर आने वाले टाइम में आपको पैसा बना के दे सकता है। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। 96 रुपीज़ के आसपास था,
तब मैंने बोला कि 96 रुपीज़ के आसपास तो सेफ ही जोन है। आगे देखते हैं कितना पैसा बना के देगा। तो 96 से ये शेयर ने ऊपर की साइड में 185 तक ऊपर मारा, ठीक है। अभी नीचे की साइड में फिर गिरावट हुई, तो सेम वही था कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा फिर बना के दे सकता है 122 से। यहाँ पर सबसे पहले इसने पैसा बना के दिया, देखिए यहाँ पर देखिए कितने परसेंट, 24-25%, ठीक है। फिर दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर 1 महीने के अंदर फिर दोबारा से इसकी तेज़ी बनी और इसने 136 रुपये से यहाँ पर शानदार तरीके से 13% का रिटर्न फिर बना के दे दिया, ठीक है। तो रिटर्न बार बार ये शेयर बना के आपको देता रहता है। बीच बीच में गिरावटें तेज़ी देखने को मिलती रहती हैं। रिजल्ट्स ठीक आए हैं, फ्लैट है, उतने अच्छे भी नहीं हैं, उतने ख़राब भी नहीं है, ठीक है रिजल्ट्स। चलिए, तो अगला शेयर है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये शेयर भी पहले आपको फोकस करने के लिए बोला था। ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और 159 रुपये तक मारा था। 70-75 रुपये के आसपास कवर किया गया था शेयर ये, और शानदार तरीके से इसने तेज़ी दिखाई दी। देखिए कहाँ पर शेयर था, यहाँ पर 39, जब ये यहाँ पर आया 50-60 रुपये के आसपास, तो ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई। उसके बाद फिर गिरावट हुई और ये शेयर देखिए अभी गिरकर कितना नीचे की तरफ पहुंच गया था, नीचे 61 रुपये। 61 रुपये से फिर धीरे धीरे करता हुआ ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। तो जो हाई बनाया है आने वाले टाइम में टूट सकता है, क्योंकि 2300 करोड़ का मात्र इस कंपनी का मार्केट कैप है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल। आज 5% की तेज़ी, शानदार तेज़ी। रिजल्ट्स आने अभी इस कंपनी के बाकी रह गए हैं Q4 के, लेकिन मैं आपको दिसंबर क्वार्टर तक इसकी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। एक साल पहले 2023 दिसंबर क्वार्टर 152 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 208 करोड़, 181 करोड़, 218, 172 करोड़। इस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 38 करोड़, उसके बाद 52 करोड़, 46 करोड़, 57 करोड़, 37 करोड़। आप कहेंगे क्वार्टरली कम था, ठीक है। शेयर के अंदर गिरावट भी हो गई। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। फिलहाल मार्केट कैप कम है, शेयर का भाव भी आपके सामने है, तो चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं, ये भी जब पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी बनी, इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। देखिए किस तरीके से ये तेज़ी 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 दिखाता चला गया, ऊपर तक तेज़ी चढ़ गई और 300 कितना तक मारा था इसने, 351 रुपये। 351 से भी ये गिरते गिरते कितना नीचे तक पहुंच गया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 140 रुपये। 140 से आज कहाँ पर 173 रुपये के आसपास है। शानदार तरीके से 1 महीने 5 दिन के अंदर लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया, 18% का रिटर्न बना के दे दिए। ये है होल्डिंग की पावर, जिसको नहीं मालूम है। होल्डिंग में यही होता है कि अचानक शेयर भागता है और 8% के रिटर्न एक दिन के अंदर बन जाते हैं। बस आपको SIP करनी होती है, थोड़ा थोड़ा खरीद के लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है। दोस्तों अगला शेयर है RBL बैंक। देखिए नीचे की साइड में 150 रुपये तक गया था और काफ़ी दिन तक रुका। हर किसी को मौका मिला, ऊपर जाता फिर नीचे गिरता, ऊपर जाता फिर नीचे की साइड में गिरता। बड़ा पोटेंशियल था इसके अंदर, ऊपर जाने का पावर थी। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप इसका 12,000 करोड़ का, सिर्फ मार्केट कैप कितना, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है। अब देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखा दी है यहाँ पर, देखिए शानदार तरीके से। क्योंकि पूरे ही अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर, पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी थी। देखिए आज 209, हाई कितना हमारा है आज 212। तो देखिए कितना पैसा इसने पिछले 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो देखिए कितना समय दिया है, 158, फिर नीचे गिरता है 159, नीचे की साइड में देखिए 155, 160 रुपये से कितने दिन तक ये नीचे की साइड में रहता है, ठीक है। बस यहीं पर टूट जाता है, नहीं भागता, गिर गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया। समय दीजिए, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो SIP करने वाला हमेशा कहीं पर भी फंस जाए, SIP अगर उसकी जारी है किसी शेयर के अंदर लोअर लेवल पे, तो वो निकल ही जाता है और अच्छा पैसा बना के ले जाता है। और ये एक अच्छी बात होती है। कितने बढ़िया बढ़िया शेयर मैं आपको बताता रहता हूँ। और देखना चाहते हैं, चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, गिरावट होती है, उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है, गिरता है, फिर बढ़ता है, ऊपर धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है। अब ऐसा नहीं फर्टिलाइजर वाली यही कंपनी भाग रही है, इसके अलावा और भी इसके फंडामेंटल आपको दिखाए, ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस कंपनी का 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी छोटी कंपनी में आपको दिखाता रहता हूँ। बिल्कुल नीचे सभी को मौका मिला। 6 महीने के अंदर देखिए कहाँ पर था, ऊपर की साइड से तेजी दिखाने के बाद 122 से नीचे की साइड में आता, देखिए 88 रुपये, सभी को मौका मिला। और ऐसा नहीं कि अपडेट आपको मिलती नहीं रहती है, लगभग रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलती रहती है। मजबूत है, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। जब तेजी बन जाती है थोड़ा सा रुकना होता है, ये भी ध्यान रखना होता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है कैस्ट्रोल इंडिया। 8-9 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था, उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हो गई है। बड़े शानदार तरीके से इसने तेज़ी दिखाकर 284 रुपये तक सभी को सरप्राइज़ कर दिया था। मजबूत है शेयर, अभी गिरा हुआ है। बस आप थोड़े समय के बाद मुझे ये बताइएगा, आज ये 206 रुपये के अकॉर्डिंग है। तो अगर ये आने वाले टाइम में ऊपर की साइड में जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है, आप बताते रहिएगा। देखिए खरीदना नहीं खरीदना एक बात अलग है, आप नोट करके कहीं पे रखिएगा और बताइएगा कि आने वाले टाइम में 230 रुपये तक कितने दिन में जाता है। जैसे जैसे जाए आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि त्यागी ट्रेंड 206 से यहाँ पर आ गया, अब इतना आ गया, ठीक है। तो बढ़िया शेयर है, ये भी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। बढ़िया शेयर की बड़ी लंबी लिस्ट है,
ठीक है, लगातार मैं आपको बताता रहता हूँ।